वार्षिक राशिफल 2025। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, नया साल हमेशा उम्मीदें और सपने लेकर आता है। वैसे ही 2025 भी कुछ नया लेकर आ रहा है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। हर साल की तरह ये साल भी आपको नए मौके और चुनौतियां देने वाला है। चलिए जानते हैं कि 2024 में आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति हो, स्वास्थ्य, करियर या फिर लव लाइफ, सबका एक खास राशिफल होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस साल में क्या करें और क्या ना करें जिससे आप सफलता की ओर बढ़ सकें। तो आइए इस नए साल की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और समृद्धि की कामना के साथ करते हैं। आप सबका एस्ट्रो योगी के वार्षिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जानेंगे अपने करियर, रिलेशन, परिवार और आर्थिक स्थिति में होने वाले बदलावों के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए आपके लिए क्या नया है। अगर सबसे पहले करियर और बिजनेस में ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं। साल 2024 आपके करियर और बिजनेस के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी का साल साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल कहती है कि इस साल का वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा और आपके अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। चाहे आपका फोकस बिजनेस पर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस साल आपको बड़े मौके मिल सकते हैं। खासकर बृहस्पति और शनि की चाल आपकी इंडस्ट्री और पॉलिसी में बड़े बदलाव लाएगी। साल की शुरुआत होते ही आपके बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा उछाल आ सकता है। आईटी, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की पहली छमाही में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है और साल के अंत में एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस साल विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी होगी और रुपए में मजबूती से देश की जीडीपी में भी सुधार की उम्मीद है। अब जानते हैं सोशल और जियोपॉलिटिक्स में क्या नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इकोनॉमी के अलावा सोशल और जियोपॉलिटिक्स सेक्टर्स भी इस साल भारत की कहानी को ग्लोबल लेवल पर सेट करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमारे बड़े स्टेप्स, प्रोग्राम, साइंटिफिक इनोवेशन और फार्मास्यूटिकल्स में प्रगति देखने को मिलेगी। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहेगा। साथ ही स्पोर्ट्स में भी इस साल भारत की बड़ी जीत हो सकती है, जिसमें हमारे एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाने को तैयार हैं। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भारत की डिप्लोमेटिक पावर इस साल और भी मजबूत होगी। पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी कुशल कूटनीति और दृढ़ता के साथ इन जटिलताओं से निपटने में सफल रहेगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी भारत का इंपैक्ट इस साल बढ़ता दिखेगा। वहीं पर्सनल डेवलपमेंट में और नेशनल यूनिटी को जाने तो 2025 का साल लोगों के लिए इमोशनल सेंसिटिविटी और देशभक्ति की भावना का साल हो सकता है। मौसम में बदलाव और कृषि क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। धार्मिक तनाव भी कम होने की उम्मीद है, जिससे समाज में ज्यादा समरसता और शांति बनी रहेगी। कुल मिलाकर 2025 आपके लिए नए मौके और चुनौतियां लेकर आ रहा है। जैसे जैसे आप इस साल को आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को अपनाना आपके लिए जरूरी होगा। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार इस साल का फोकस ग्रोथ, स्टेबिलिटी और यूनिटी पर रहेगा। भारत एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें सभी के लिए प्रगति और समृद्धि के मौके होंगे। आइए अब जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 एक एक्शन पैक्ड और चैलेंजिंग साल हो सकता है। आपका एनर्जेटिक और साहसी स्वभाव इस साल आपके लिए बड़ी जीत लेकर आ सकता है। साल की शुरुआत में आपको करियर में उन्नति, अच्छे मौके मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन साल के आखिरी 6 महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स और बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में आपका धैर्य से काम लेना होगा और आपको अपने फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी होगी। लव लाइफ में इस साल आपको मिले जुले एक्सपीरियंस हो सकते हैं। विवाहित मेष राशि वालों के लिए साल के पहले 6 महीने
प्यार और समझ से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन साल के आखिरी हिस्से में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। अविवाहित लोग इस साल नए रिश्तों में एंटर करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि रिलेशनशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। इस साल धैर्य और बातचीत आपकी कुंजी होगी। फाइनेंशियली आप इस साल समझदारी से निवेश और खर्च करेंगे तो बेहतर रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोग साल के पहले 6 महीने में सफलता पा सकते हैं, जबकि उद्यमियों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने परिवार पर ध्यान दें, खासकर जब पारिवारिक माहौल में किसी तरह की दिक्कत आए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन और सकारात्मक सोच अपनाएं। मेष राशि वालों के लिए टिप ऑफ द ईयर है कि आप इस साल हर बुधवार मूंग की दाल खाएं और दान करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, 2025 एक बदलाव भरा साल हो सकता है। आप मेहनती और सच्चे दिल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस साल आपके धैर्य की परीक्षा ली जा सकती है। साल की शुरुआत में चीजें स्थिर रहेंगी, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। रिश्तों के मामले में इस साल आपको प्यार और रोमांस का भरपूर अनुभव हो सकता है। विवाहित जोड़ों के लिए साल की शुरुआत में रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन अविवाहित लोगों को नए रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए। करियर के लिहाज से आपको नई जिम्मेदारियों और मौके मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऑफिस में कंपटीशन और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको धैर्य और लगातार मेहनत करनी होगी। फाइनेंशियली आप इस साल अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर जब आप अपने निवेश और बचत को सही तरीके से मैनेज करेंगे। हालांकि साल की शुरुआत में कुछ अनअपेक्षित खर्च आ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, लेकिन समझदारी और धैर्य से इसे सुलझाया जा सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए टिप ऑफ द ईयर है कि आप अपने लिविंग रूम में वास्तु के पौधे और फूल जरूर रखें। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों के लिए 2025 बड़े वादे और चुनौतियों का साल हो सकता है। आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, और यही आपको इस साल आगे बढ़ने में मदद करेंगे। करियर के मामले में आप इस साल प्रोफेशनल रूप से काफी आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने फील्ड में पहचान और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोग भी इस साल सक्सेस पा सकते हैं। लव लाइफ में इस साल आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में गहराई आ सकती है। हालांकि कुछ बाधाएं आएंगी, खासकर साल की पहली छमाही में। इस दौरान बातचीत और धैर्य से काम लें। आर्थिक रूप से साल के पहले हिस्से में कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साल के आखिर में आय में बढ़ोतरी और स्थिरता के मौके मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में साल के पहले भाग में कुछ उथल पुथल हो सकती है, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में आपको समझदारी और धैर्य के साथ चीजें सुधारने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। आपके लिए टिप ऑफ द ईयर है कि जब भी संभव हो गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए 2025 सेल्फ अवेयरनेस और बाहरी संघर्षों का साल हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको करियर में प्रमोशन और फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं, खासकर साल की पहली छमाही में, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में कुछ पर्सनल रिलेशनशिप में टेंशन आ सकती है, खासकर फैमिली और मैरिड लाइफ में। करियर के लिहाज से आपको इस साल उन्नति के अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन ऑफिस में सीनियर्स के साथ थोड़ा टकराव हो सकता है। ऐसे में खुली सोच और धैर्य से काम लें। बिजनेस में खासकर हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये साल खासकर मेडिकल और दूसरी फील्ड जैसे लॉ की फील्ड है, इस फील्ड के लोगों के लिए साल अच्छा रहेगा। लव लाइफ में इस साल आपको कुछ अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड कपल्स के लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन धैर्य और कम्युनिकेशन के साथ आप इसे संभाल पाएंगे। साल के आखिर में चीजें बेहतर हो सकती हैं। फाइनेंशियली साल की शुरुआत में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में स्टॉक निवेश के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। आपके लिए टिप ऑफ द ईयर है कि आप सुबह सौंफ जरूर खाएं।
कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। चलिए अब समझते हैं सिंह राशि के लिए इस साल के राशिफल को। सिंह राशि वालों के लिए 2025 ग्रोथ, स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज का साल साबित होगा। सूर्य द्वारा शासित सिंह राशि के लोग अपने करिश्मा, आत्मविश्वास और पैशन के लिए जाने जाते हैं। इस साल आपको करियर और बिजनेस दोनों में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस के मामलों में आप इस साल महत्वपूर्ण उन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। साल की दूसरी छमाही में आपके करियर और बिजनेस में बड़ा उछाल आ सकता है। हालांकि आपको मेहनत जारी रखनी होगी और आत्मसंतुष्ट होने से बचना होगा। लव लाइफ में इस साल सिंह राशि वालों को स्टेबिलिटी का अनुभव हो सकता है, लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस करने और रोमांस बनाए रखने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर विवाहित जातकों के लिए। अविवाहित जोड़ों के लिए इस साल एंजॉय करने का टाइम रहेगा, लेकिन पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। फाइनेंशियली इस साल आप निवेश और ग्रोथ के कई मौके पा सकते हैं। हालांकि खर्च और बचत के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी रहेगा। फैमिली लाइफ में इस साल छोटी टेंशन हो सकती है, लेकिन साल के बाद के हिस्से में चीजें ठीक हो जाएंगी। इस साल की टिप ऑफ द ईयर आपके लिए ये रहेगी कि आप हर शुक्रवार देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और खीर का भोग लगाएं। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। आगे अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि, 2025 पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का साल हो सकता है। इस साल आपको कई नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपकी मेहनत और डिटेल ओरिएंटेड नेचर आपको सक्सेस दिला सकता है, खासकर करियर और फाइनेंस में। करियर के लिहाज से आपको इस साल बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। आपको नई जिम्मेदारियां और मौके मिल सकते हैं। हालांकि ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है, खासकर आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लव लाइफ में विवाहित कन्या राशि वालों को अपने पार्टनर से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं। अविवाहित लोग इस साल अपने रिश्ते को अगले लेवल पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन शादी का फैसला लेते वक्त सावधानी बरतें। फाइनेंशियली इस साल आपको धन संचय और न्यूनतम खर्च के अच्छे मौके मिल सकते हैं। पिछले निवेश से आपको लाभ मिल सकता है और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए यह साल अच्छा हो सकता है। फैमिली लाइफ में साल की शुरुआत में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन साल के बाद के हिस्से में चीजें सुलझ सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने घर के ईशान कोण में केले का पेड़ लगाएं और उसकी पूजा करें और जल अर्पित करें। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का एक मिक्स लेकर आ सकता है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में साल की पहली छमाही में आपको पहचान और उन्नति के मौके मिल सकते हैं, खासकर अगर आप क्रिएटिव और टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं। हालांकि आपको वर्कलोड और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी। व्यवसायिक रूप से आप इस साल की शुरुआत में चीजों को थोड़ा सा स्लो ले सकते हैं। चीजें क्या है कि आपकी थोड़ी स्लो हो भी सकती हैं, लेकिन साल के आखिरी 6 महीने में बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा और आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। खासकर ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी और फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों के लिए ये साल खास हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल कुछ शुरुआती बाधाओं के बाद सफलता लेकर आएगा। लव लाइफ में विवाहित तुला राशि वालों के लिए साल की शुरुआत में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों में एफर्ट्स डालते हैं तो साल के मिड तक सुलह हो सकती है और सामंजस्य की स्थिति बन सकती है। अविवाहित लोगों को भी साल की शुरुआत में कुछ उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद चीजें बेहतर हो सकती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस साल आपको अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है, खासकर साल की शुरुआत में। साल के अंत तक फाइनेंशियल स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें और स्थिर ऑप्शंस को प्राथमिकता दें। तुला राशि वालों के लिए टिप ऑफ द ईयर रहेगी कि आप हमेशा अपने पास चंदन का एक टुकड़ा रखें। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखेगा। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद।
वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जो इंटेंसिटी और ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हो। इस साल आप अपने अंदर और बाहर दोनों जगह बड़े बदलावों का सामना कर सकते हैं। अपने सत्तारूढ़ ग्रह मंगल के प्रभाव से आप इस साल कई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नौकरी और करियर के मामले में साल की शुरुआत में कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन साल के आखिरी 6 महीने में चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। आपको प्रमोशन और ग्रोथ के अच्छे मौके मिल सकते हैं। खासकर बिजनेस में आपको स्थिर लाभ और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये साल खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का साल हो सकता है। लव लाइफ में इस साल आपको जुनून और चुनौतियों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। विवाहित वृश्चिक राशि वालों के लिए साल की शुरुआत में रिश्ते खुशहाल होंगे, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत टेंशन आ सकती है, जिसे धैर्य और बातचीत से संभाला जा सकता है। विवाहित लोगों के लिए ये साल प्यार पाने का मौका लेकर आ सकता है, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में रिश्तों को बनाए रखने के लिए विश्वास और संचार महत्वपूर्ण होंगे। फाइनेंशियली ये साल आपके लिए स्थिरता और विकास का साल हो सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि और बोनस मिलने की संभावना है और बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें समझदारी और बातचीत से सुलझाया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग और ध्यान की सलाह दी जाती है। आपके लिए टिप ऑफ द ईयर है कि आप अपने घर में शिव परिवार की पेंटिंग या तस्वीर रखें और शयन कक्ष में लैवेंडर का पौधा या ऑर्किड पौधा आप रख सकते हैं। ऑर्किड फ्लावर्स आप रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। चलिए अब समझते हैं धनु राशि के लिए इस साल के राशिफल को। धनु राशि वालों के लिए हमेशा से ही उत्साही और साहसी नेचर रहता है और 2025 आपके लिए कुछ खास लेकर भी आ रहा है। इस साल आपको व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाकर चलना होगा। करियर के मामले में ये साल नए मौकों से भरा हो सकता है। साल की शुरुआत में आपकी नौकरी की भूमिकाएं बढ़ सकती हैं और आप नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं। साल के लास्ट 6 मंथ्स में अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। लव लाइफ में ईमानदारी आपके रिश्ते में खास भूमिका निभाएगी। विवाहित धनु राशि वालों के लिए रिश्ते इस साल और गहरे हो सकते हैं, जबकि अविवाहित लोगों को नए और सार्थक रिश्ते मिल सकते हैं। हालांकि कुछ असहमति हो सकती है, लेकिन बातचीत और समझ से आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। फाइनेंशियली ये साल आपके लिए स्थिरता लेकर आ सकता है। हालांकि साल की शुरुआत में कुछ अनापेक्षित खर्च आ सकते हैं, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में आपके पास धन संचय और निवेश के अच्छे मौके होंगे। आपको संपत्ति के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी और सही समय का इंतजार करना होगा। पारिवारिक जीवन में साल की शुरुआत में थोड़ी बहुत अशांति हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा चीजें शांत और सौहार्दपूर्ण हो जाएंगी। खासकर वैवाहिक संबंधों में प्यार और समझ बढ़ती नजर आएगी। स्वास्थ्य भी इस साल अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और योग को अपनाना फायदेमंद रहेगा। आप टिप ऑफ द ईयर के रूप में अपने शयन कक्ष में बिस्तर के ऊपर मोर पंख रखें और चंदन की हल्की सुगंध का उपयोग करें। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। प्रिय मकर राशि के जातक, 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जिसमें ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस भी हों। आप अपनी महत्वाकांक्षा और व्यवहारिकता के लिए जाने जाते हैं और यही गुण इस साल आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नौकरी और करियर के मामले में साल के बाद के 6 महीने में आपको पहचान और उन्नति के अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस दौरान आपको सहकर्मियों के साथ कुछ टकराव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता और समर्पण आपको सफलता दिलाएगी। बिजनेस में साल की शुरुआत में चीजें तेजी से ग्रोथ कर सकती हैं, लेकिन बाद में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपको सतत विकास पर ध्यान देना होगा। लव लाइफ की बात की जाए तो विवाहित मकर राशि वालों को साल की शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बातचीत और धैर्य से आप अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे। अविवाहित लोगों को साल की शुरुआत में थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में आपको सार्थक रिश्ते मिल सकते हैं।
फाइनेंशियली इस साल आपकी संभावनाएं आशाजनक हैं। आपको स्थिर आय और विवेकपूर्ण निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि साल के बाद के 6 महीने में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में भी चीजें सामंजस्य पूर्ण रहेंगी। हालांकि साल की शुरुआत में थोड़े बहुत संघर्ष हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए टिप ऑफ द ईयर है कि रोज सुबह अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। चलिए अब समझते हैं कि कुंभ राशि के लिए इस साल क्या कुछ रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जो चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज दोनों को ही लेकर आएगा। करियर के लिहाज से आपको इस साल स्थिर प्रगति देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आपका धैर्य परख सकती हैं। व्यवसायिक रूप से साल की शुरुआत में आपके बिजनेस में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अंततः आपकी दृढ़ता और मेहनत रंग लाएगी। इस साल स्टूडेंट्स को मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। रिश्तों के मामलों में विवाहित कुंभ राशि वालों को साल की शुरुआत में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास जरूर करें। सिंगल लोगों को बड़े फैसले लेने से पहले सोच विचार करना चाहिए। कुंभ राशि के लोग रिश्तों में बौद्धिक जुड़ाव और व्यक्तिगत स्थान को प्राथमिकता देते हैं। इस साल आपको अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समझदारी और संचार से आप इन्हें संभाल सकते हैं। फाइनेंशियली ये साल आपके लिए स्थिरता को लेकर आएगा। हालांकि निवेश में सतर्कता बरतनी होगी, खासकर अस्थिर बाजारों में। साल के दूसरे हिस्से में वेतन वृद्धि और बोनस की संभावना हो सकती है। पारिवारिक जीवन में शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन साल के बाद के हिस्से में कुछ संघर्ष और असुरक्षाएं सामने आ सकती हैं। आपके लिए टिप ऑफ द ईयर ये रहेगी कि रोज सुबह अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। ऐसा करने से जीवन में तरक्की मिलेगी। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। बात करते हैं मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, मीन राशि वालों के लिए 2025 चुनौतियों और अवसरों से भरा साल हो सकता है। आप अपने संवेदनशील और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और यही आपको इस साल आने वाली बाधाओं से निपटने में मदद करेगा। लव लाइफ में इस साल आपको रिश्तों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर विवाहित जातकों के लिए। साल की शुरुआत में थोड़ी भावनात्मक और शारीरिक दूरी हो सकती है, लेकिन साल के बाद के हिस्से में रिश्तों में स्थिरता और रोमांस लौट सकता है। करियर के लिहाज से इस साल आपको कार्यस्थल की राजनीति और विश्वास के मुद्दों से जुड़ना पड़ सकता है, लेकिन साल के अंत में आपको अपनी मेहनत का फल मिल पाएगा। बिजनेस में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन लगातार प्रयास से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को भी इस साल फोकस बनाए रखने की जरूरत है। फाइनेंशियली इस साल आपको संतुलित आय और खर्च का अनुभव हो सकता है। कुछ अनअपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिर आय से आप इन्हें मैनेज कर पाएंगे। निवेश से अच्छे रिटर्न की संभावना खासकर साल के बाद के हिस्से में मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में साल की शुरुआत में चीजें सौहार्दपूर्ण रह सकती हैं, लेकिन साल के अंत में कुछ संघर्ष सामने आ सकते हैं, खासकर भाई बहनों और ससुराल वालों के साथ। इस साल आपकी दृढ़ता और आशावाद आपके लिए मुश्किलों का सामना करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अंत में मीन राशि वालों, आपके लिए टिप ऑफ द ईयर है कि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुलोम विलोम और ध्यान करें और चांदी के ग्लास से पानी पिएं। कमेंट सेक्शन में 2025 जरूर लिखें। धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट astroyogi.com और हमारी ऐप के माध्यम से हमारे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी जन्म तिथि के आधार पर आपको गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा सभी राशियों से जुड़ी वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे हर राशि के राशिफल के बारे में। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नमस्कार, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।